नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगभग टल चुके हैं, लेकिन ग्राम प्रधानों की बल्ले बल्ले है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों का फंड ग्राम प्रधानों को भेज दिया है, जिससे गांव में विकास की नई लहर दौड़ गई है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने करोड़ों रुपए का फंड वर्तमान ग्राम प्रधानों के खातों में भेजना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मौजूदा प्रधानों की बल्ले बल्ले हो गई है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। और त्रिस्तरीय पंचायत टलने के बाद प्रधानों की किस प्रकार बल्ले बल्ले हुई है और प्रधानों के खाते में सरकार ने कितना धन किस विकास कार्य के लिए डाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल यूपी से इस समय ब्रेकिंग न्यूज के रूप में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 लगभग टल चुके हैं, लेकिन रुकिए, प्रधानों की तो जैसे लॉटरी लग गई है। सरकार ने चुनाव टालने के बदले हर ग्राम पंचायत को सीधा 1 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड दे दिया है। ये पैसा कहां से आया और प्रधान इसका क्या करेंगे, इसकी पूरी कुंडली खोल दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना धोखा खा जाओगे। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी से हम अवगत कराने वाले हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से ही करोड़ों के इस फंड की सभी जानकारी हम एक साथ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें सम्मानित साथियों कि फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से तारीखों को लेकर के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि माहौल पूरी तरह चुनावमय हो चुका है। गांव में बैठकों का दौर जारी है, रणनीतियों की चर्चा और राजनीतिक सक्रियता लगभग बढ़ गई है। आने वाले समय में जैसे ही चुनाव की कोई घोषणा होगी, सियासी सरगर्मी और तेज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के असमंजस की स्थितियां बनी हुई थी। वर्तमान प्रधानों के कार्यकाल विस्तार को लेकर के या फिर प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर के भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच चुनाव टलने से मौजूदा प्रधानों की बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा राहत मौजूदा प्रधानों को मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार ने करोड़ों का फंड सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया है। कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव की घोषणा न होने से उनकी प्रधानी जारी है और उन्हें मिलने वाले अधिकार और लाभ भी मिलते रहेंगे। यही वजह है कि अधिकतर वर्तमान प्रधान चाहते हैं कि चुनाव जितना अधिक देर से हो उतना ही उनका फायदा होगा, क्योंकि मौजूदा प्रधानों को कार्यकाल एक्सटेंड होने पर चाहे भले ही गांव में प्रशासक नियुक्त हो जाएं, उन्हीं का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको संपूर्ण मामले की जानकारी दे दें। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव 2026 को अगले साल तक के लिए लगभग टाल ही दिया है। वजह बताई जा रही है परसीमन और वोटर लिस्ट का काम, क्योंकि अभी तक अंतिम मतदाता सूची जारी नहीं हुई है और इसके लिए 10 जून 2026 की तिथि निर्धारित की गई है, जबकि वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो जा रहा है। एक नोटिफिकेशन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत फाइनेंस कमीशन और मनरेगा का रुका हुआ बजट अब एक साथ रिलीज किया जाएगा। इसी को जोड़कर देखा जा रहा है कि सारे फंड अगर एक साथ आ जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि करोड़ों रुपए जो प्रधानों के खाते में आएंगे वो कैसे आएंगे। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा फंड पीएफएमएस सिस्टम से सीधा ग्राम प्रधान के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में या जो भी उनका अकाउंट होगा उसमें सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। ये वही अकाउंट है जो ग्राम पंचायत के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ग्रामीण बैंक में खाता खुला रहता है। इसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है 15वां वित्त आयोग का पैसा, दूसरा है मनरेगा बजट 2026 की पहली किस्त और तीसरा है स्टेट सरकार का स्पेशल ग्रांट। टोटल मिलाकर 95 लाख से 1,05,00,000 रुपए तक का लाभ पंचायतों को मिल रहा है। चेक करने के लिए प्रधान एसबीआई योनो ऐप पर बैलेंस भी देख सकता है। यदि वर्तमान प्रधान चाहे तो अपने सीधे खाते में जाकर के पता भी कर सकता है। यह पैसा उन्हीं खातों में आएगा जो संयुक्त रूप से प्रधान और सेक्रेटरी के माध्यम से बैंकों में खाते खोले गए थे। तो इस तरह से ग्राम पंचायत के विकास के लिए पीएफएमएस सिस्टम से
सीधा बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और यह मनरेगा बजट 2026 की पहली किस्त है। साथ ही साथ स्टेट सरकार का स्पेशल ग्रांट है और 15वें वित्त आयोग का भी पैसा जो बचा हुआ है वह भी प्रधानों के खाते में आने की विशेष संभावनाएं दर्शाई जा रही हैं। अब आपको बता दें कि अब 1 करोड़ का बंटवारा समझ लीजिए आप। सबसे पहले सरकार ने गाइडलाइन दी है कि पैसा कहां लगाना है। तो नंबर 1, 30 लाख रुपए तक लगभग सड़क और नाली निर्माण पर, 25 लाख रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर और किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन के ब्याज माफी पर भी खर्च किया जा सकता है। मतलब जिन किसानों का केसीसी पर ब्याज बाकी है वो माफ हो सकता है। इसके लिए सरकार एक स्पेशल ग्रांट भी, एक स्पेशल व्यवस्था भी बनाने जा रही है। फिलहाल नंबर 3 की बात अगर कर लें तो 20 लाख रुपए स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर और हेल्थ सेंटर की मरम्मत पर भी खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा बचे हुए 25 से 30 लाख रुपए प्रधान मुद्रा लोन से लेकर के गांव में 10 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर बिजनेस शुरू करवा सकता है। इसके लिए प्रधान देख सकता है कि सिविल स्कोर 700 से ऊपर है, वरना बैंक लोन नहीं देगा। तो प्रधान के माध्यम से ही गांव के सभी विकास कार्य होंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के साथ साथ ही वर्तमान प्रधान बहुत ही खुश हैं। वर्तमान में जो मौजूदा प्रधान हैं वे सोचते हैं कि यदि प्रधानी का कार्यकाल और आगे बढ़ता है तो उन्हें फायदा ही होगा। इसलिए सरकार की व्यवस्था के अनुरूप मौजूदा प्रधान भी चाहते हैं कि जितना देरी से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो उतना ही इनका फायदा है। फिलहाल चुनाव टलने से प्रधान की पावर लगभग 1 साल और बढ़ जाएगी। अब इस फंड का इस्तेमाल करके अगर प्रधान चाहे तो खुद भी किसी भी प्रकार के पर्सनल लोन या गोल्ड लोन ले सकता है, क्योंकि अब उसके पास गारंटी के लिए पंचायत का फंड दिखाने को है। लेकिन सावधान, आरबीआई की नई गाइडलाइन कहती है कि अगर ग्राम पंचायत के फंड का निजी इस्तेमाल हुआ या फर्जी बिल लगे तो तुरंत बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा और प्रधान समेत सेक्रेटरी पर भी एफआईआर दर्ज होगी। तो ये 1 करोड़ वरदान भी है और तलवार भी है। लेकिन वर्तमान में मौजूदा कार्यकाल में जो भी प्रधान मौजूद हैं वे इसका बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। साथ ही साथ सेक्रेटरी भी इसके सम्मुख कार्य करने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए वह सावधानी पूर्वक इस कार्य को करता है। तो दोस्तों, जहां पैसा है वहां फ्रॉड भी है। अब गांव-गांव में फर्जी लोन ऐप वाले भी एक्टिव हो गए हैं। बोलेंगे प्रधान जी का 1 करोड़ रुपए का फंड आया है, 5 लाख हमें दे दो, 20 लाख हम दिलवा देंगे। ऐसे यदि कोई कॉल्स आते हैं तो आप उन्हें तुरंत ब्लॉक करने का भी कार्य करें। कोई भी सरकारी बैंक लोन या सब्सिडी के लिए फोन पर ओटीपी नहीं मांगता है। सारा काम बैंक ब्रांच में होता है। अपना सिविल स्कोर चेक करने के लिए भी आप ऑफिशियल वेबसाइट का उपयोग करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचते रहें। लोन ऐप वाले या अन्य फर्जी लोग आपको कॉल करके फायदा दिलाने के नाम पर लूट सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। चुनाव लगभग टल गए हैं, प्रधान फिर भी मालामाल होते रहेंगे। अब आपके गांव के प्रधान को करोड़ों रुपए का फंड मिला या नहीं, यह तो उससे पहले आप कार्य कराने के बाद ही या बात करने के बाद ही जान पाएंगे। फिलहाल वो इससे सबसे पहले क्या बनवाएं, सड़क, नाली या स्कूल, कमेंट में अपने गांव का नाम लिख करके बताओ। और हाँ दोस्तों, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं हूं। ये जानकारी पब्लिक न्यूज सोर्स और नोटिफिकेशन पर आधारित है, बेस्ड है। आपके जिले की फंड राशि अलग हो सकती है। कंफर्म करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में जरूर जाएं, वहीं से आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके रामापाल ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रधान की सैलरी से चुनाव वाला लोन की ईएमआई कैसे भरेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से दोस्तों विदा लेते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्य दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी दीजिए। इस चैनल पर आपको, अर्थात रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पल पल की खबरों से अपडेट रखा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन